हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का आज 23वां लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक है विज्ञापन और पैकेज। तो एडवर्टाइजिंग एंड पैकेज। तो पैकेजिंग जो होती है उसी के जो पैकेज होते हैं, जो उनके कवर लिफाफे या कवर्स होते हैं, जो उनके रैपर्स होते हैं, उसके बारे में उसकी किस तरीके से बनावट दी जाती है या उनको कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या डाला जाता है और क्यों ये कार्य किया जाता है, इन सब के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा कि विज्ञापन में पैकेज का क्या स्थान है, क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें है आपका प्रारंभिक स्वरूप में पैकेज का प्रयोग उत्पाद को लाने ले जाने व भंडारण में सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। तो यहाँ पे है कि जो कि प्रारंभिक स्वरूप मीन्स सबसे पहले मतलब जब भी कभी कोई कार्य किया जाता है विज्ञापन में पैकेजिंग से रिलेटेड, तो सबसे पहले पैकेजिंग का जो प्रयोग होता है वो उत्पाद को, जो कि उत्पाद होता है, जो मतलब कि पैकेजिंग क्या है वो इसमें इस लाइन में आपको बता रहे हैं कि पैकेजिंग एक्चुअल क्यों बनाया गया, एक्चुअली इसको डिज़ाइन क्यों किया गया, क्यों ऐसा सोचा गया कि हमें पैकेजिंग की भी ज़रूरत है, पैकेजेस की ज़रूरत है, मतलब जिन्हें हम पैकेट बोलते हैं एक तरीके से, है ना। अब पैकेट हमारे लिए पैकेट वो चीज़ हो गई जिसमें हम सामान वगैरह रखते हैं या उसमें हमारा कुछ सामान होता है, लेकिन किसी प्रोडक्ट का पैकेट वो हो गया जो उसकी पैकेज जो उसका पैकेज है, और पूरी पैकेजिंग मतलब उसको बंद कर देना उस पैकेज में रख के, वो हो गई उसकी पूरी पैकेजिंग। ठीक है, तो इसमें है कि जो सबसे पहला सर्वप्रथम जो कार्य होता है उसका जो स्वरूप मतलब उसका जो उसे बनाने का जो कार्य किया जाता है वो पैकेजिंग का प्रयोग उत्पाद को लाने ले जाने, मतलब कि उत्पाद को सेफली लाया ले जाया जा सके। आप देखो, एक उत्पाद कहीं पर बनाया जा रहा है किसी फैक्ट्री में या फार्म में, तो वहाँ से उस उत्पाद को एजेंसी तक या दुकानदारों तक या ग्राहक तक लाने ले जाने का जो कार्य होता है उसके लिए पैकेजिंग का निर्माण किया गया था कि पैकेजिंग ज़रूरी है, वरना वो प्रोडक्ट जो रियल प्रोडक्ट है या तो वो कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ थिंकिंग रही होगी जब ये चीज़ सोची गई कि पैकेजिंग बनाई जाएगी, पैकेज बनाए जाएंगे। ठीक है, और भंडार में सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता था। भंडार में यहाँ पे जो भंडारण का अर्थ है उसकी एक छोटी सी परिभाषा भी है जो आप नोट कर सकते हैं, वो है भंडारण का अर्थ बड़ी मात्रा में वस्तुओं को उनकी खरीद अथवा उत्पादन के समय से लेकर उसके वास्तविक उपयोग अथवा विक्रय के समय तक सुरक्षित रखना। ठीक है, तो भंडारण का मीन्स ये हो गया कि एक प्रोडक्ट है या अनेक प्रोडक्ट हैं, इन सबको केवल एक मात्रा में तो नहीं बनाया जाता है कि सिर्फ एक या दो बनाए जाते हैं या कुछ काउंटिंग में बनाया जाता है, अधिक मात्रा में इनको बनाया जाता है, अधिक से अधिक मात्रा में। हालांकि उनकी काउंटिंग की जा सकती है, बट ये बहुत ज़्यादा मात्राओं में बनाए जाते हैं एक बार में, तो उनका एक भंडारण हो जाता है। मतलब जैसे कह देते हैं कि भंडार भरा हुआ, तो उन सभी प्रोडक्ट का जो भंडार भरा हुआ होता है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मेन जो प्रोडक्ट होता है आपका, उसको सुरक्षित रखने के लिए, है ना, उनको मतलब किस तरीके से उनको सेफ रखा जा सके कि उनको किसी पैकेजिंग में या किसी बॉक्स में किसी कवर में रखा जा सके ताकि वो डायरेक्ट वो ख़राब ना होए। अगर ख़राब होए तो पहले बाहर की पैकेजिंग ख़राब होए, है ना, धूल मिट्टी से कह लीजिए या गंदा कुछ भी गंदे हाथ लगने से या गंदा कुछ सामान टच हो जाने से या गिर जाने से जो भी नुकसान हो पहले पैकेजिंग को होए, है ना। जैसे कि आप देखते भी हैं कि हैवी अगर कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे कि कोई क्रीम का डिब्बा हो गया, यदि वो हमारे हाथ से छूट जाए तो अगर वो प्लास्टिक के बॉक्स में है, प्लास्टिक की डिब्बी में है या डिब्बे में है, तो वो क्रीम का प्लास्टिक पे चोट लगेगी। बट अगर हम जब उसको ख़रीदने से पहले जब अगर दुकानदार तक पहुंचाने तक या एजेंसियों तक पहुंचाने तक उसको किसी पैकेजिंग में रखा जाएगा, तो अगर सपोज़ वो गिर भी जाता है तो उससे पहले जो हार्ड गत्ते की उसकी पैकेजिंग की जाती है, सबसे पहले जो भी नुकसान होएगा उस पैकेजिंग को होएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उन्होंने पैकेजिंग कैसी बनाई है, हार्ड है
या सॉफ्ट पेपर से बनाई है, थोड़ा कम mm के पेपर, कितने mm के पेपर से बनाई है ना। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें ध्यान में रख के पैकेजिंग के बारे में सोचा गया था कि उनको माल की सुरक्षा के लिए पैकेजिंग बनाने का निर्णय आया माइंड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुरक्षा का मीनिंग वही हो गया, रक्षा करना या सुरक्षित करना, समुचित करना, है ना, उत्पाद के लिए। और उद्देश्य का मतलब प्रयोजन, मतलब उनका जो उद्देश्य था, जो उनका प्रयोजन था, जो यह कारण था पैकेज को बनाने का, वो ये था कि माल की सुरक्षा की जा सके। आगे है, वर्तमान में पैकेज का प्रयोग परिष्कृत रूप में किया जाने लगा। यहाँ पे इसका मीनिंग, परिष्कृत शब्द का जो मीनिंग रहता है वो है रिफाइंड, है ना। मतलब कि अभी के समय में जो पैकेजिंग है उसको और ज़्यादा सुधार के किया जाने लगा है। जैसे कि पहले तो सिर्फ पैकेजिंग की जाती थी, जब थोड़ा स्टार्टिंग का समय था, प्रोडक्ट्स मतलब मार्केटिंग एक तरीके से पूरे विज्ञापन का, व्यापार का, तो उस समय में थोड़ा नॉर्मल तरीके से भी पैकेजिंग कर ली जाती थी। मतलब ठीक है, आप नॉर्मल पेपर से कर दीजिए या हल्के गत्ते से कर दीजिए, लेकिन अब और ज़्यादा रिफाइन करके, मतलब फ़िल्टर करके, मतलब और ज़्यादा सोच समझ के, ध्यानपूर्वक बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के पैकेजिंग की जाने लगी है। कि अगर वो सपोज़ करिए आप किसी मोबाइल की, अगर किसी मोबाइल की आप पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसमें जो चार्जर लीड है, इवन उसका भी एक शेप देके पैकेजिंग किया जाता है, ताकि अगर बाय मिस्टेक वो बॉक्स आपका गिर जाए तो उन सब चीज़ों का जो भी सामान है उस पर कोई चोट ना पहुँचे। वो आपस में हिलते भी नहीं हैं, एक दूसरे से टच भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो गिरते हैं तो टच भी होते हैं तो भी 1% चांसेस रहते हैं उनको ख़राब होने के, उनके टूट जाने के। तो इस तरीके से उनकी पैकेजिंग की जाने लगी है कि गिरने पर सामान बिल्कुल भी ख़राब ना होए। क्योंकि जब अधिक मात्रा में हम सामान किसी को पहुंचा रहे हैं, उसको सील बंद कर रहे हैं, भाई ट्रकों में भर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र कर रहे हैं अगर कोई सामान हम, तो उसके लिए बहुत मात्रा में जब सामान होता है तो उनको ट्रकों के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर, एजेंसियों पे, दुकानों पे पहुंचाया जाता है। उसमें आप अलग अलग तरीके के वाहन यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो उन सब जगहों पे रखने के लिए, उन चीज़ों को एक साथ बांध के वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो सामान, कभी ना कभी तो कोई ना कोई सामान आपस में टच हो भी जाता है, गिर भी जाता है, जल्दबाजी में थोड़ी इस तरीके की कोई ना कोई घटना हो भी जाती है। तब ये डर रहता है कि आपका वो प्रोडक्ट, या अगर वो कोई महंगा सामान है, जैसे कि कोई मोबाइल हो गई या आपके बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, टीवी, मशीनें, तो उनको थर्माकोल में, आपने देखा होगा थर्माकोल का यूज़ किया जाता है उनकी पैकेजिंग में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में सोचकर इस चीज़ का निर्माण किया गया था। तो अभी उन सब चीज़ों को और ज़्यादा फाइन कर दिया गया है कि पैकेजिंग के द्वारा आपका प्रोडक्ट या आपका कोई भी वस्तु या सामान सेफ रहे। तो आगे है, उत्पाद की सुरक्षा के साथ साथ विपणन और अभिवृद्धि उपकरण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मीन्स उत्पाद की सुरक्षा, मीन्स की प्रोडक्ट की सुरक्षा के साथ साथ, जो कि हम पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए बेसिकली सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि पैकेजिंग की जाती है, पैकेज बनाए जाते हैं। तो उत्पाद की सुरक्षा के साथ साथ जो विपणन और अभिवृद्धि, विपणन मीन्स आपका मार्केटिंग हो गया, तो विपणन और अभिवृद्धि उपकरण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब पैकेज का प्रयोग सुरक्षा के साथ साथ और किस चीज़ के लिए किया जाता है वो ये बता रहे हैं कि मार्केटिंग के लिए, एक तो कि मार्केटिंग जब हम किसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक्सप्लेन करते हैं या एक्सपोज करते हैं तो हमें उसको बेहतर दिखाना होता है। तो उस पर एक आकर्षित दिखाने के लिए पैकेजिंग का एक स्थान होता है महत्वपूर्ण, कि ग्राहक पैकेजिंग देख के ही 10 या 20 या कुछ ना कुछ % अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित होता है प्रोडक्ट की तरफ, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो उसमें इसका मतलब एक
फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे विपणन के बारे में आ गया। और अभिवृद्धि का यहाँ पे एक अपना ही एक मीनिंग है, मीन्स विशेष वृद्धि या सफलता, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट की, उत्पाद की सफलता के लिए, है ना, मतलब कि वो ज़्यादा उसकी एक जगह बने। और यहाँ पे उपकरण का भी थोड़ा सा यही मतलब निकलता है कि ये तरीका होता है, मतलब कि विशेष वृद्धि का मतलब तरीका अपनाया जाता है विशेष वृद्धि जैसा, है ना। यहाँ पे मतलब इस लाइन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इसका मतलब है पैकेजिंग इसलिए भी की जाती है कि ताकि बिक्री अधिक हो सके। ठीक है, तो अभी इस पैराग्राफ को हम इतना सही पढ़ेंगे, आगे का पैराग्राफ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।